नाजरीन, दुनिया का सबसे सिक्योर्ड काफिला एक ऐसा काफिला है जिसकी सिक्योरिटी शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा सख्त होती है। इसकी वजह ये है कि इस काफिले में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। अगर सफर के दौरान इस काफिले पर हमला हो जाए तो इसका नतीजा पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। इसलिए इस काफिले की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाता। अमेरिका जैसी सुपर पावर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, इस काफिले में कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं और उनका क्या काम होता है, अगर हमला हो तो फेडरल एजेंट्स इसे कैसे हैंडल करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए दुनिया में फिलहाल करीब 12,515 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से 41% अकेले यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। ये वेपन्स पूरे अमेरिका में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। जो वेपन्स एक्टिव मोड में हैं, वो यूएस एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी सबमरीन्स के पास होते हैं, लेकिन हजारों न्यूक्लियर वेपन्स स्टोरेज मोड में यानी बैकअप के तौर पर भी रखे गए हैं। ये न्यूक्लियर वेपन्स नॉर्थ अमेरिका के कोने कोने में फैले हैं, पर सवाल ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक ही जगह पर न रखकर अलग अलग क्यों रखा जाता है। दरअसल न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन फैला कर रखी जाती है ताकि दुश्मन एक साथ सारे न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट न कर सके। अगर किसी भी स्थिति में हमला हो जाए तो मुल्क के पास कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बच जाएंगे जो सेल्फ डिफेंस के लिए काम आएंगे। अब सवाल ये आता है कि जब न्यूक्लियर वेपन्स पहले से सेफ लोकेशन पर हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण है मेंटेनेंस। जैसे हर हथियार का मेंटेनेंस जरूरी होता है, वैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस भी जरूरी होती है। न्यूक्लियर वेपन्स में मौजूद प्लूटोनियम और यूरेनियम की हेल्थ और इनकी कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए इन्हें समय समय पर मेंटेनेंस के लिए सेंट्रल लोकेशन पर भेजा जाता है। यूएसए में न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस का जिम्मा एक खास फेडरल एजेंसी के पास है, जिसे नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन लीक होने का अलर्ट मिले तो इन वेपन्स को तुरंत वहाँ से हटाकर दूसरी सेफ जगह ट्रांसफर किया जाता है। जिन इलाकों में न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाता है, उनकी सिक्योरिटी इतनी कड़ी होती है कि वहाँ बिना इजाजत के जाना तो दूर, आसपास भटकना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो इन्हें उसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है जिसका इस्तेमाल आम लोग रोज करते हैं। रिमोट लोकेशन में इनकी सुरक्षा आसान है, लेकिन जैसे ही ये रोड पर आते हैं, इनकी सिक्योरिटी का लेवल और चुनौती काफी बढ़ जाती है। अमेरिका ने इस काम के लिए खास तौर पर एक एजेंसी बनाई है जिसका काम ही न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करते समय उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है। इस मिलिट्री काफिले को अमूमन न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। देखने में ये काफिला ज्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन असल में ये इतना सिक्योर्ड है कि आम लोग इसकी सुरक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस काफिले में गाड़ियों की संख्या न्यूक्लियर वेपन के साइज और ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस पर निर्भर करती है। काफिले की आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रैफिक रोककर काफिले को बिना किसी रुकावट के गुजरने देती है। असली काफिला इन पुलिस गाड़ियों के बीच होता है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल होती हैं। इन बख्तरबंद गाड़ियों को बेयर कैट्स कहा जाता है। ये साधारण बुलेट प्रूफ नहीं बल्कि कहीं ज्यादा सुरक्षित होती हैं। हर बख्तरबंद गाड़ी में 4 से 6 फेडरल एजेंट्स होते हैं, जिनका काम काफिले को किसी हमले से बचाना और जरूरत पड़ने पर काउंटर अटैक करना होता है। इन गाड़ियों में खास सुराख होते हैं जिनसे एजेंट्स बिना बाहर निकले ही अंदर से फायर कर सकते हैं। ये एजेंट्स खास तौर पर प्रशिक्षित कमांडो होते हैं, जिनके पास हैंड गन्स, शॉर्ट गन्स, असॉल्ट राइफल्स और लाखों गोलियां होती हैं। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियों पर ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी लगी होती हैं, जो किसी हमले की स्थिति में ही इस्तेमाल की जाती है। नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान ये एजेंट्स हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखते हैं और एक दूसरे से अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। काफिले की सभी गाड़ियां एक दूसरे से रेडियो के जरिए 3 अलग अलग चैनल्स पर जुड़ी होती हैं। पहला चैनल अटैक की स्थिति में एजेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है। दूसरे चैनल पर एजेंट्स अपनी अपडेट्स शेयर करते हैं और तीसरे चैनल पर काफिले के कमांडर से संपर्क किया जाता है। एसओपी के मुताबिक न्यूक्लियर काफिले में कम से कम 7 बख्तरबंद गाड़ियां होनी चाहिए। 5 गाड़ियां ट्रक के पास और बाकी 2 लगभग 1 किलोमीटर आगे चलती हैं। हर कुछ मिनट बाद काफिले में मौजूद कमांडर आगे की बख्तरबंद गाड़ियों से हालात का जायजा लेता है। इस तरह के मल्टी चैनल कम्युनिकेशन का मकसद ये होता है कि अगर हमला करने वालों ने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जाम कर दी या मैन काफिले में कोई समस्या आ गई तो आगे की गाड़ियां अपने चैनल का इस्तेमाल करके मदद बुला सकें। आज हम आपको एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बताएंगे जो न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रांसपोर्ट के दौरान यूएस गवर्नमेंट अपनाती है। इस काफिले की सिक्योरिटी इतनी हाईटेक और कॉम्प्लिकेटेड होती है कि इसके आसपास भी आना आसान नहीं होता। इस काफिले की हर गाड़ी एक तीसरे चैनल के जरिए इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड होती है। कंट्रोल सेंटर की टीम काफिले की लोकेशन लगातार ट्रैक करती है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तुरंत मदद भेजी जा सके। कंट्रोल सेंटर से भेजी गई एक्स्ट्रा फोर्स काफिले के साथ
साथ एक खास SOP के तहत कनेक्ट होती है। ये फोर्स चाहे पुलिस हो या मिलिट्री एक दूसरे से तब तक भरोसे के साथ संपर्क नहीं करती जब तक दोनों को बताई गई सीक्रेट कोड्स मैच न कर जाएं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई अटैकर फर्जी पुलिस की वर्दी में न्यूक्लियर वेपन तक न पहुंच सके। काफिले के बीच में चलने वाला ट्रक भी कोई मामूली ट्रक नहीं होता। इसे खास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट के लिए कस्टमाइज किया गया है। इसका ढांचा हार्ड स्टील से बना है जो साधारण टूल्स, ग्राइंडर, ड्रिल या आग से भी सुरक्षित रहता है। ट्रक का ड्राइवर कैबिन बुलेट और बॉम्ब प्रूफ होता है और इसके दरवाजे अंदर से लॉक होते हैं। ट्रक का वजन इतना भारी होता है कि शार्प टर्न लेना मुश्किल होता है, लेकिन ये खुद एक सुरक्षा फीचर भी है। अगर किसी तरह अटैकर्स ट्रक पर कब्जा कर लें तो एक्सेल पर लगे एक्सप्लोसिव फट जाएंगे, जिससे ट्रक पहियों से अलग होकर जमीन पर गिर जाएगा। ट्रक के अंदर रखे न्यूक्लियर वेपन के कंटेनर को खोलने का एक्सेस खुद काफिले के एजेंट्स के पास भी नहीं होता। इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स की चाबियां सिर्फ नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं। अगर कोई कंटेनर के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी करे तो ऑटोमेटिक स्प्रे गन से चिपकने वाला मटेरियल छिड़क दिया जाता है, जिससे मूवमेंट सीमित हो जाती है। इसके बाद एक इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है जो घरेलू बिजली की तुलना में 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। काफिले की हर वक्त निगरानी करने के लिए 2 US मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ऊपर से चलते हैं। जब इनमें से किसी का फ्यूल कम होने लगे तो तुरंत दूसरे हेलीकॉप्टर्स उनकी जगह ले लेते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में बैकअप फोर्स भी मौजूद होती है जो न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार होती है। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से US में न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरह महफूज रहते हैं। अमेरिका की हिस्ट्री में हजारों बार न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट किए गए हैं और आज तक एक भी काफिले पर हमला नहीं हुआ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में।